बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं भुना हुआ मटन। तो आपने इसको एंड तक देखना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 2 kg यानी 2 किलो मटन लिया, इसे 2-3 मरतबा धोया है और इसको आपने स्ट्रेनर में डाल के पानी इसका निकाल लेना है। 10-15 मिनट उसमें रहने दें। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने ये प्याज चॉप किए हैं, आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। और इसमें 5 टेबलस्पून हम दही का शामिल करेंगे, मीठा होना चाहिए। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट यूज़ करेंगे। और इसमें साबुत मसाले जाएंगे। 1 टेबलस्पून हम खुशक धनिया लेंगे और काली मिर्चें लेंगे हम 15 अदद। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून सौंफ का, 2 तेज़पात के पत्ते और 4 अदद छोटी इलायची और 2 स्टिक्स दालचीनी की लेंगे हम। और ये 2 बड़ी इलायची लेंगे और इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो जी ये हमारे पाउडर मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें डालेंगे इसके अंदर। और 1/2 टीस्पून हम इसका हल्दी का डालेंगे। और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये कलर के लिए होती हैं। और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। और 1/2 कप हम कुकिंग ऑयल लेंगे, और ये भी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। चलें जी अब हम कुकिंग करते हैं स्टार्ट। और प्रेशर कुकर में डालते हैं ऑयल को, और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने प्याज़ों को फ्राई करना है। तो चॉप की हुई प्याज हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और इसको आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो उतनी देर हम अपने ये स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। गरम पैन में आप रखें और 1 से 2 मिनट बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे आप इसको रोस्ट कर लें, ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो और नमी भी इसकी ख़त्म हो जाए। तो जी हम प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है और लाइट गोल्डन कलर हो गया है। तो अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर वाइट ना हो जाए। तो अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। तो जो नए आने वाली बच्चे हैं वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करें, तो इंशाल्लाह उनकी भी रेसिपी ऐसे ही बनेगी। और अच्छे से आपने भूनना होता है तो फिर मज़े की डिश बनती है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसको भून लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वाइट हो चुका है। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो आपने ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्रेश डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा। और इसको आप 1 मिनट इस तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर बाकी हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। नमक मिर्च हल्दी इसमें डाल देंगे और ज़ीरा पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और लिटिल बिट पानी डालेंगे इसमें। और इसको आपने 7 से 8 मिनट थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेना है अच्छे से। तो फिर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। तो और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। और इसमें हम 1.5 गिलास पानी का डालेंगे। और हम इसको बंद करेंगे तकरीबन 10 मिनट। तो जी इसको कवर कर दिया। अब इसके ऊपर हम रखेंगे वेट, और जब ये वेट हिलने लगेगा तो हम इसका टाइम नोट कर लेंगे। और 10 मिनट में अगर गल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से आप इसको 2-3 मिनट बंद कर लीजिएगा। तो अब हम इसका पाउडर बना लेंगे, अच्छे से इसको पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका पाउडर बना लिया है। तो जी इधर 10 मिनट हो चुके हैं और हमने स्टीम निकाल ली है। तो अब चेक करते हैं हम अपने मटन को। तो आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो हम पॉट जो है वो चेंज कर लेंगे ताकि आप इजीली इसको देख सकें। तो ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। तो हम इसको 5 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे। और फिर हम बीट किया हुआ योगर्ट इसके अंदर डालेंगे। आपने फोक की मदद से इसको बीट कर लेना है ताकि ये दाने दाने ना बने इसके। तो आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा
तो बाकी के हम जो हमने पाउडर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो 3 से 4 अदद हम हरी मिर्चें इस तरह से काट के डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालते हैं जो हमने पाउडर बनाया था वो मिक्स करेंगे। एंड में आपने मिक्स करना है। अगर आप स्टार्ट में मिक्स करेंगे तो इसका कलर जो है काला हो जाता है, तो आपने एंड में ये मसाले मिक्स करने होते हैं। थोड़ा सा धनिया डालेंगे और डिश आउट करके हम दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक कि ये देखने में कैसी लग रही है। तो थोड़े से मैंने प्याज के रिंग्स काटे थे, तो इससे हम डेकोरेट कर लेते हैं अपनी डिश को, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगेगी। तो आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है ये। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।